ये जो शुद्ध वैदिक विवाह है, ये बड़ी भारी विचार है महाराज। भारत में विवाह को भी भारतीय संस्कृति में बड़ो विस्तृत रूप से वर्णन किया है, और आज की युवा पीढ़ी अगर वह विषयों से परिचित होगी तो दे वुड बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल, आई वुड से। क्योंकि वो मैरिज तो केवल एक पर्टिकुलर सोशल रिकॉग्निशन की तरह लोगों ने छोड़ रखे हो कि कभी इच्छा होगी सो हम कर लेंगे, पर काका चीजन को भी, पाणी ग्रहण को भी काका रूप में स्वीकार किया जाए, ये कैसी स्थिति है महाराज। खैर ये तो स्वतंत्र कभी बैठ के विचारवे को विषय है। इस प्रकार श्री ठाकुर जी के अष्ट मुख्य विवाह संपन्न भय हैं। एक प्रकार से ये 8 पटरानियां अष्टांग योग को स्वरूप है महाराज। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब एक एक महर्षि है, और इन सब के बीच में योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण परम योग करें महाराज। एक एक तत्व सिंबलाइज कर रही हैं एक एक योग तत्व को महाराज। कैसी शोभा है। एक बार देवर्षि नारद पधारे, उनने सोची ठाकुर जी के गृहस्थ में नेक्सो आनंद सो तो करी आए, सो अपने साथ वो पारिजात को एक बड़ा सुंदर फूल लेके आए, और उनने लाए के दे दीनो वो फूल रुक्मणी को, और जाय के सत्यभामा सु बोले, देवी तुम बुरो न मानो तो हम तुमसे एक बात कहें। बोले हाँ बोलो नारद जी। बोले ठाकुर जी तुमसे प्रेम ना करें। अच्छा क्या बात करो बाबा, तेरी बुद्धि खराब है गई का? वो साची कह रहा हूं, मैं तो पारिजात को पुष्प लेके आयो, जाए जो स्त्री अपने केशन में लगावे 2-2 कोस तक तो बाकी सुगंध रहे, जो वो मन में इच्छा करे वो सो वो प्रकट है जाए, ऐसा दुर्लभ फूल, और मैं तो आते ही अब सोची अपनी स्वामिनी सत्यभामा को दूंगो। रास्ता में मिल गए ठाकुर जी और बोले नारद जी कहां जा रहे हो? मैंने तो श्री कृष्ण से स्पष्ट कह दी, मैं तो अपनी भगवती देवी स्वामिनी सत्यभामा के पास जा रहा हूं। उनने कही सत्यभामा को छोड़ो, यह फूले रुक्मणी दे दो। अच्छा आंदोवा को भी बताओ महाराज। नारद जी मुस्कुराते चले गए। थोड़ी देर में ठाकुर जी आ, सत्यभामा मुंह फुलाए बैठी है महाराज। देवी कैसो रूठ गई, कैसो रूठ गई। देखो रुक्मणी जी हैं दक्षिणा नायिका और सत्यभामा जी हैं बामा नायिका, दोनों में फर्क है। दक्षिणा नायिका कौन सा कहमे जो पति के सामने हाथ जोड़कर बैठी रहे, और बामा कौन सा कहमे पति जाके सामने हाथ जोड़ के बैठो रहे महाराज। सब दोनों को आनंद है। रुक्मणी जी तो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के बैठे रहे, और ठाकुर जी सत्यभामा जी के सामने हाथ जोड़ के बैठे रहे। हाँ दीदी जो बोले सो बोले। अब मेजोरिटी आजकल बामन की वो वाला बात अलग है महाराज, की सबकी अपनी अपनी स्थिति, सबकी कायकू में ज्यादा पोल खोलूंगा महाराज। दुनिया बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महाराज, हमने चौकीदार, हवलदार, थानेदार, दरोगा देखे शहर में मोच ऊंची करके डोरे, घर में नीची करके आवे महाराज। ऐसी ऐसी आप सब कैसी स्थिति। देवी काहे गो महाराज, हम तुमसे बात नहीं कर रही। नारद जी हमारे ताई फूल लाए, तुमने रुक्मणी को दिवा दीनो। ठाकुर जी बोले कौन सो फूल देवी? फूल बनाए गए वो तोकू अंग्रेजी वारो, मैं तो को फूल को दूर दूर तक पतो भी ना है महाराज। अरे ना, अच्छा चल छोड़, पारिजात को फूल लाए वो, तुम भूल गए। वैसो ठाकुर जी की पत्नियां कितनों भी रूठ जाएं, ठाकुर जी को मनावे में उनको ज्यादा देर ना लगे, क्योंकि राधा रानी ने ऐसी प्रैक्टिस कराई के भेजो वृंदावन सु महाराज। ऐसो रियाज करा, वो तो रोज रूठती, वो रोज मनाते महाराज। 2 छल्ट में मना ले मैं ठाकुर जी, कोई बात ना है। मान विमोचन पंडित हैं, बाकू फूल दिवायो, तेरे ताई पूरा पेड़ लेके आऊं, चल मेरे साथ। हाँ जी बात भाई ये कछु माने। तुरंत एकदम हंसी सत्यभामा जी। गरुण जी बुलाए, बैठाए संग में ले चले। रास्ता में ये भौमासुर नाम को भीषण राक्षस यानी सत्यभामा पे कुदृष्टि करी। ठाकुर जी ने वह को बध करके वह के कारागार 16,100 महर्षिन को मुक्त कीनो।
स्वर्ग सो ये सुंदर पारिजात वृक्ष लियो, इंद्र अड़गो। कहाँ ले जा रहे ठाकुर जी? चुपचाप बैठो रहो, बेसु घरवाली को माथो खराब है, तू मेरो माथो और मत खराब कर। तो अभी बता दूंगा चुपचाप, अभी तक तेरो मान मर्दन ना भयो, गिरिराज पूजन याद ना है तो है। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ज्यादा भड़बड़ा रहे हो, पहले मानो कहाँ ले जा रहे हैं, किसके लिए, कोई 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 बताइए। चुप बैठो रे। बैठाए के ठाकुर जी लाए के लगाए पेड़। संग में स्वर्ग के भौरा भी आ गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, रे भ्रमरा रसलम पटा, अरे कैसे प्रेमी हो मैं भौरा फूलन के, कि इनने फूल के स्वाद में स्वर्ग को सुख भी छोड़ दियो। वही के संग संग धरती पे आ गए। तो अगर भौरा फूल के स्वाद में स्वर्ग छोड़ दें, तो मीरा कृष्ण के स्वाद में मेवाड़ छोड़ दे, कौन सी बड़ी बात है। भक्त बड़े बड़े सुखन को परित्याग कर दे तो कौन सी बड़ी बात है। पेड़ आए के लगायो महाराज, पर वो पेड़ लग गयो थोड़ो सो टेढ़ो। पेड़ तो लगो सत्यभामा जी के आंगन में, फूल गिरे रुक्मणी जी के आंगन में। बोले कृष्ण तू भी टेढ़ो, तेरा काम भी टेढ़ो महाराज। ठाकुर जी बोले कोई बात ना देवी, मैंने जानबूझ के टेढ़ो लगायो है। फिर मोह बना गई, फिर मनाने लगी, जानबूझ के टेढ़ो लगायो। क्यों टेढ़ो क्यों लगायो? बोले यही मारे लगायो कि तेरे यहाँ फूल गिरते, तू सवेरे 3 बजे उठती, फिर तू फूल बीनती, फिर तू माला बनाती, फिर तू मेरी प्रतीक्षा करती। मैं राजकाज को व्यस्त आदमी, सवेरे आऊं, दोपहर आऊं, रात आऊं, संध्या आऊं, कब आऊं, कब माला पहनाई जाए। सो अब ये सब काम करेगी रुक्मणी। वो उठेगी सवेरे, वो बनावेगी माला, वो फूल पीनेगी, वो दिन भर प्रतीक्षा करेगी। और जब वो सवेरे, जब वो संध्या को मोकू माला पहनावे वाली होगी, तो वाके हाथ सो लेके मैं ये माला तोकू पहना दूंगा। बोले ऐसा तो बहुत बढ़िया, और टेढ़ो करिया ने और टेढ़ो करिया। तुरंत महाराज ठाकुर जी भाई चलो एक काम तो पूरो भयो, मिशन इज अकम्प्लिश्ड। खुश है गए। अब महाराज वो 16,100 महिषी रोती भई श्री कृष्ण चरणों में आई। सत्यभामा सो बोली, सत्यभामा जी आपने स्वर्ग जावे की इच्छा करी, जई वजह सो हमारो उद्धार भयो। पर साची कहें तो न हम घर की रही, न हम घाट की रही महाराज। वहां छत तो हती, जीवन भर हमारो वा असुर ने, भौमासुर ने शोषण कियो। अब वाके कारागार सू जब से निकसिए, तब सो ये समाज हमारो शोषण कर रहे हो। न घरवालन ने हमें स्वीकार कियो, न समाज ने। अरे तुम्हें तो वो राक्षस उठाई के ले गयो थो, या समाज ने जब सीता जी को ही स्वीकार ना किनो, तो इन बेचारीन को क्या होगा महाराज। कहीं ना कहीं सबके मन में बात आई गई थी। सत्यभामा जी बोली चिंता मत करो, तुम्हें पुरुष नहीं, तुम्हें तो पुरुषोत्तम स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण को बोला इधर आओ, श्याम सुंदर इन सब सू ब्याह करो। ठाकुर जी बोले एक आध दो तो ठीक, जो इतनी बड़ी बटालियन लेके आ गई है तू बता। बोले मैं तो वचन दे चुकी हूं। वो सवन ने रोए के ठाकुर जी सो स्तुति करी, प्रार्थना करी, गोपाल ये समाज जो हमें देखे कुदृष्टि से देखे, हमारे आत्मसम्मान को कुचले, हमें केवल दूसरे के द्वारा प्रयोग करने जैसो यंत्र जैसो समझो जाए। हमारी स्थिति बड़ी खराब है, हमारा कोऊ ना आए। श्याम सुंदर बोले जाको कोऊ ना होवे वाको मैं हूं महाराज। तुम चिंता मत करो, आज से तुम कृष्ण प्रिया हो। कोऊ की हिम्मत ना आए जो कृष्ण प्रियान के प्रति कुदृष्टि कर सके महाराज। लोग ये तो देखें कि भगवान ने इतनी शादियां करी, पर ये भी देखना चाहिए कौन सो करी। ये सब शोषित, निलज्ज और समाज के द्वारा त्यक्त निकाल दी गई युवतियां थीं। आज अपने आप को बड़ा मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कहने वाला व्यक्ति, खुले दिमाग का कहने वाला व्यक्ति भी 10 बार किसी से संबंध बनाने से पहले वाके चरित्र को बही खाता खोल डालता है, और वाके भीतर इस प्रकार के मनोविचार आ सकते हैं। साची कही जाए तो श्री कृष्ण के इस मूव से बड़ा मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए
सिद्धांत कौन सा हो सकता है जहां भगवान स्त्रीत्व की रक्षा के लिए इतनी बड़ी स्वीकारता उस समाज में प्रदान करते हैं। डेफिनेटली पॉलीगैमी वॉज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दशरथ जी की भी कितनी शादियां लिखी हुई हैं, पर सनातन धर्म का यही सौभाग्य है कि समय के साथ वो अपने भीतर परिवर्तन लेकर के आता है। जब समाज ऐसा था तो बहु विवाहों का भी सिद्धांत इस देश में था, पर जैसे जैसे प्रोटोकॉल्स चेंज हुए, जैसे तैसे पॉपुलेशन का जो रेशियो है वुमन और मैन का, जैसे जैसे वो शिफ्ट और चेंज होना शुरू हुआ, तब राम के सिद्धांतों को सामने लाकर रखा गया कि एक विवाह ही समाज का सर्वोत्तम स्वरूप है, और संपूर्ण सनातन धर्म ने उसको एक आदर्श की तरह स्वीकार कर लिया। यही तो उसकी शोभा है महाराज। हम जा चीज को धारण करें और जो चीज हमको धारण करे वही सु धर्म कही जाए।